हे गाइस, मैं हूँ स्वप्निल टाटिया एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस जो मैं ये वीडियो में डालूँगा प्लस वो क्वेश्चंस भी जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा, वो सारे सॉल्व करने के बाद जाके एक रीडिंग कर लेना एनसीईआरटी की, तो यू विल गेट पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका पीरियोडिक टेबल वाला, पीरियोडिसिटी एंड इट्स एलिमेंट्स वाला। तो अगर ये रिवाइज हो गया, अभी जो भी नहीं आया है आपको वो सारे पॉइंट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे और आपको वो याद रह जाएगा। बार बार एनसीईआरटी को रीड नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। और इस बार जब आप वापस से पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो उसके साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, तो आपको बाद में रिवाइज अगर करना भी पड़ जाए तो वो आपका जल्दी हो जाएगा। तो चलो, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन शुरू करने के पहले एक टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं जिससे मैंने पर्सनली पीरियोडिक टेबल याद किया था, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से याद होता है और इसमें, और आपको वापस से लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड्स या मैक्सिमम अगर लगा तो 40 सेकेंड्स ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको ये पीरियोडिक टेबल लिखने में। मैं पहले बोल देता हूँ कि निमोनिक क्या था एंड देन आई विल शो विथ ईच एलिमेंट कि हाउ डिड आई प्रोनाउंस इट। तो द निमोनिक इज हा ही ली बी बकनफनी नामजी आलसी पस्कलार का सकती वक्रमन फीको नीको जंग गागे ऐसे बरकर रबसर यजर नबमो टकरू रह पड़ा अगसड़ इनसिन सब टीग्स सीज बाला हफ्तावरे ओ सिरपट अवहक तलपब बीपो अतरन फर्रा। और इतने में आपका पूरा पीरियोडिक टेबल हो चुका है। और अब मैं बताता हूँ, आप मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट हैव अंडरस्टूड कि मैंने क्या कहा है, बट देन अब मैं समझाता हूँ कि था क्या ये है हा ही ली बी बक नॉफ नी। तो ये हो गया हा ही ली बी बक नॉफ नी नाम जी आलसी पस्कलार। तो नाम जी आलसी पस्कलार। फिर आया का सकती वक्रमन फीको नीकू जंग। वापस से का सकती वक्रमन फीको नीकू जंग गागे ऐसे बरकर रबसर। गागे ऐसे बरकर रबसर यजर नबमो टकरू रह पड़ा अगसड़ इन सिन सब। वापस कर लेते हैं, यजर नबमो टकरू रह पड़ा अगसड़ इन सिन सब टीग्स सीज बाला हफ्तावरे ओ सिरपट अवहग तलपब बीपो अतरन फर्रा। वापस से आखिरी लाइन, सीज बाला हफ्तावरे ओ सिरपट अवहग तलपब बीपो अतरन फर्रा। तो वापस से एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। इट इज हा ही ली बी बकनफनी नामजी आलसी पस्कलार कक्का सकती वक्रमन फीको नीको जंग गागे ऐसे बरकर रबसर यजर नबमो टकरू रह पड़ा अगसड़ इन सिन सब टीग्स सीज बा ला हफ्तावरे ओ सिरपट अवहग तलपब बीपो अतरन फर्रा। और ये आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। आप इसको 3 या 4 बार वापस बोलना, और हो सके तो 2-3 बार लिख भी लेना। तो अगर आप लिख लेंगे और इसको बार बार बोल लेंगे तो ये आपको जल्द से जल्द याद हो ही जाएगा, बिकॉज़ मैंने पर्सनली ट्राई किया है और मुझे इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। आई टुक मे बी 1 डे और 1.5 डे, और ज़्यादा बार मैंने बोला नहीं, बट साथ में बोलने से मुझे याद हो गया था। तो चलो, नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर क्वेश्चंस।
अब इस क्वेश्चन को कितनों ने सॉल्व किया? सब लोग कमेंट में डालना कि क्या आंसर आया आपको, और मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है UNS। UNS क्यों है? बिकॉज व्हेन यू राइट 107 इन IUPAC, 1 होता है UN और 0 होता है NIL और 7 हेप्ट नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी 6 के लिए वी हैव ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हेक्स, तो इसका हैच ऑलरेडी हो चुका है, तो इसीलिए 7 के लिए दे यूज़ सेप्ट विच इज़ S, तो इसीलिए इसका होता है UNS और B इज़ योर आंसर। चलो नाउ लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? अब सी, पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जिससे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो वो एक क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज ये एक सिंपल चैप्टर है और ज़्यादा कुछ याद करने वैसा होता नहीं है इसमें। बहुत कम एक्सेप्शंस है इसमें, और क्वेश्चंस यूजुअली रिपीट करते हैं। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन पीरियोडिक टेबल यूजुअली रिपीट, तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल के साथ थरो रहना। और पीरियोडिक टेबल एक इनऑर्गेनिक टाइप का चैप्टर है, तो इसीलिए वो बहुत आसान होगा आपको एग्ज़ाम में आंसर देना। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं आएगा तो भी आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि एज सून एज यू रीड द क्वेश्चन आपको पता होगा कि नहीं होगा मेरे से, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैं छोड़ देता हूँ अब इसको। तो इसीलिए आई प्रेफर कि NCERT को एक बार रीड कर लेना आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड डू दिस चैप्टर थरोली। तो चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। द वास्ट विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनों ने मार्क कर दिया? फ्लोरीन। ये गलत आंसर है, आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन इसीलिए है बिकॉज फ्लोरीन में होते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये आपके NCERT में दिया हुआ है कि क्यों इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। बट क्लोरीन की ज़्यादा ही होती है इससे, और ये दिया हुआ है NCERT में। तो चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? अब आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली क्या होता है, ये इंक्रीज़ हो जाती है एज यू गो अलॉन्ग द पीरियड, और एज यू गो डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। बट देन देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहाँ पर यू विल सी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। फुल्ली फिल्ड यानी कि नोबल गैसेस, और हाफ फिल्ड बहुत सी जगह पर होते हैं हाफ फिल्ड, और इसीलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है बिकॉज दे आर मच मोर स्टेबल दैन दी अदर ऑर्बिटल्स। और इसका रीज़न है एक्सचेंज एनर्जी। अब टू रीड एक्सचेंज एनर्जी, NCERT के एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट पार्ट को खोलना, वहाँ पर दिया हुआ है एक पैराग्राफ ऑन एक्सचेंज एनर्जी। पढ़ना, ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है और पढ़ के देखना, आपको मज़ा आएगा ये पढ़ने में। तो अब इस सवाल को देखेंगे तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो हमने अभी अभी पीरियोडिक टेबल देखा था, उसमें आ रहा था बकनॉफनी, राइट? तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो अब हमें सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब इसका ऑर्डर होता क्या है कि कार्बन का ज़्यादा होता है बोरॉन से, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है कार्बन से, बट देन यहाँ पर नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी, वो नाइट्रोजन में होती है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो चलो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। और सी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर आपको NCERT अच्छे से पढ़ना पड़ेगा या फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन समझना पड़ेगा। दोनों में से अगर आपको कोई भी आता है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए।
तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ करेक्ट। यहाँ पर गलती मत खा लेना कि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे स्टेटमेंट्स में आपको बहुत सावधान रहना है, रीचेक कि क्या पूछा है, इज़ और आर ट्रू पूछा है या फिर इज़ और आर फॉल्स पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पर आपको कभी नहीं फंसना है। ये सब क्वेश्चन रीडिंग स्किल्स है, ओके। और मेनली क्वेश्चन रीडिंग में बहुत से लोग गलती करते हैं। इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि इधर आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ना चालू कर दो या फिर कुछ बुक्स, अदर काइंड ऑफ बुक्स, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स एक्सेट्रा कुछ पढ़ना आप स्टार्ट कर दो, तो आपकी रीडिंग हैबिट काफ़ी अच्छी होगी। तो अब इसके ऑप्शंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस इज हाईएस्ट इन अ गिवन पीरियड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे इंक्रीज तो करती है अलॉन्ग द पीरियड, बट देन आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि ये डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि द अमाउंट टू विच इट पुल्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नोबल गैसेस, क्या इनके पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स पुल करने की? नहीं होगी ना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी क्वाइट स्टेबल, इनको इलेक्ट्रॉन्स पुल करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसीलिए नोबल गैसेस की हाईएस्ट नहीं होगी बट लीस्ट होगी टेंडेंसी इन अ गिवन पीरियड, तो इसीलिए ऑप्शन ए हो गया गलत। अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी, यानी कि आप इसको मेजर कर सकते हो। और सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब एक बोल रहा है मेजरेबल, दूसरा बोल रहा है क्वांटिटेटिव, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। बट देन पूछा है इज़ करेक्ट, इज़ और आर नहीं पूछा है, तो सिंगल ऑप्शन होगा। तो अगर आप एलिमिनेशन से जाते तो आप स्ट्रेट अवे बी और डी को एलिमिनेट कर सकते थे बिकॉज बोथ ऑफ देम मीन द सेम। और सी कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरीज विद द एलिमेंट टू विच इट इज़ बाउंड। तो ये एक्चुअली में करेक्ट ही है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट और ऑप्शन बी और डी गलत है। बट देन क्यों, इसका रीज़न है एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग ले लेना, उसमें क्लियरली गिवन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी। ये नहीं है बिकॉज इट्स नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी एंड इट्स अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। वो डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट के साथ बाउंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग फ्लोरीन और सीजियम, यानी कि ओके फॉर एग्जाम्पल यू टेक CSF, अगर CSF लोगे आप तो दोनों के बीच में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स दैन सीजियम, और सिमिलरली फ्लोरीन ही रखना बट देन सीजियम की जगह पे यू कीप सोडियम। अब सोडियम से ये कम इलेक्ट्रॉन्स लेगा बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना सोडियम की वो सीजियम से ज़्यादा है, तो इसीलिए फ्लोरीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेगा बट देन यहाँ पर कंपैरेटिवली कम लेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ वेरिंग विद द एलिमेंट टू विच इट इज़ बाउंड। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। तो चलो नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज। पहला पॉइंट नोट करो कि पूछा है सेकेंड। अब कितनों ने मार्क किया है नेगेटिव, गलत है, आंसर है पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों? बिकॉज पहली बार जब वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो विल गेट O नेगेटिव, ठीक है। तो अभी ये तो स्पॉन्टेनियस है बिकॉज O नेगेटिव जो है ना वो ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसीलिए O माइनस फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसीलिए ये स्पॉन्टेनियस होता है। बट अगर आप जाओगे सेकंड वाले के केस में जहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है या फिर O नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पर होगा क्या, इट ऑलरेडी हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और इसके कारण रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए वी हैव टू गिव एनर्जी सो दैट इट बिकम्स O2 माइनस, इसीलिए इट इज़ पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। और ये
ऑलमोस्ट हर एलिमेंट में ऐसा ही होता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से सब कुछ पॉजिटिव होता है, बट देन फर्स्ट वन इज़ नेगेटिव फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. तो दैट्स वाई द आंसर इज़ बी हियर. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस प्रोसीड कर रहे हैं, वी आर लर्निंग मोर एंड मोर कंसेप्ट्स, एंड एक्चुअली वी आर लर्निंग क्वाइट डिफरेंट कंसेप्ट्स इन ईच क्वेश्चन, या फिर एटलीस्ट हम एक एक्सेप्शन को लर्न कर रहे हैं हर क्वेश्चन में. तो इस क्वेश्चन में भी हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, एंड दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़. अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होते क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना हर एलिमेंट में वो सेम होते हैं. फॉर एग्जांपल N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं इन तीनों में, तो इसीलिए दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़. और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की प्रॉपर्टी होती है कि अक्रॉस अ पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीजेस? द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल. इमेजिन करना आप शुरू करो. अब द थिंग इज़ कि N3 माइनस में पॉजिटिव चार्ज है कुछ, आई मीन न्यूक्लियस में. O2 माइनस में थोड़ा सा और है, और फ्लोरीन माइनस में और बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में. बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अभी सेम ही है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, और ये कुछ ऐसा होगा. तो एटॉमिक साइज इसका इसीलिए सबसे बड़ा होगा बिकॉज पुल इसमें सबसे कम है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस, और इसमें पुल सबसे ज़्यादा है न्यूक्लियस का, तो इसीलिए इसकी साइज़ सबसे कम होगी और इसकी साइज़ सबसे ज़्यादा. और इसीलिए ये होगा आपका N3 माइनस, ये होगा O2 माइनस, और ये होगा F माइनस. और अब आप साइजेस देख लो. साइज़ में क्या आ रहा है कि ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा, ये बीच में, और ये सबसे छोटा. तो इसीलिए इसका ऑप्शन है बी. और जिसको आ गया इसका आंसर, वेरी गुड. और चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन में हम वापस से कुछ नया सीखेंगे. ये क्वेश्चन काफ़ी अपसर्ड टाइप है ना. बोल रहे हैं हम कि एक नोबल गैस है, और साथ में बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नोबल गैस कौन सा है. तो हमने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा था कि नोबल गैसेस डोंट रिएक्ट, बट देन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. और इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है क्सेनॉन. क्सेनॉन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नोबल गैस है. व्हेन यू सी ऑल ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, क्सेनॉन इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बिकॉज ये फॉर्म करता है क्सेनॉन फ्लोराइड, क्सेनॉन ऑक्साइड्स भी फॉर्म करता है ये, और ऐसे काफ़ी सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है. बाकी के क्रिप्टॉन भी कुछ कुछ रिएक्टिव होता है, बट देन हीलियम और नियॉन रिएक्टिव नहीं होते. तो इसीलिए द मोस्ट रिएक्टिव नोबल गैस इज़ क्सेनॉन. अगर आपने ये अभी तक नहीं पढ़ा है तो शायद आप ये पढ़ेंगे वापस से इन द चैप्टर पी ब्लॉक इन क्लास 12. उसमें वापस से आप ये पढ़ लेंगे. तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ कंसर्न. तो याद रख लेना, दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. और क्वेश्चंस आ भी जाते हैं इस पर, नोबल गैसेस पर, क्सेनॉन के कंपाउंड्स पर कुछ क्वेश्चंस आ भी जाते हैं. और यही है आपका सल्यूशन. अब इस सवाल में एक और नया कंसेप्ट आ गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई पीक्स इन लोथर-मेयर कर्व. लोथर-मेयर कर्व आपको याद होगा, उसमें हम प्लॉट करते हैं एटॉमिक डेंसिटी वर्सेस मास. तो एटॉमिक डेंसिटी किस पर बेस्ड होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन मास एंड वॉल्यूम, और ये है मास. तो एटॉमिक डेंसिटी और मास का ग्राफ होता है ये फॉर ऑल दी एलिमेंट्स, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और इसमें होते हैं कुछ पीक्स. और वही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाई पीक्स इन लोथर-मेयर कर्व. ये सीधा एक थियोरी बेस्ड क्वेश्चन था.
कंसेप्ट सिर्फ आपको ये याद रखना है कि द ग्राफ इज़ फॉर एटॉमिक डेंसिटी वर्सेस मास, और द पीक्स आर ऑक्यूपाइड बाय नोबल गैसेस, और यही है आपका आंसर, ऑप्शन डी। लेट्स बिगिन विद आवर लास्ट बट वन क्वेश्चन। अब काफ़ी लोग खुश हो रहे होंगे, वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो चलो पढ़ाई तो करनी है आपको कैसे भी। ये क्वेश्चन है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन कंट्रोवर्शियल पोजीशंस, यानी कि कुछ एलिमेंट्स प्लेस हुए तो है बट देन बहुत एप्ट जगह नहीं है उनको प्लेस करने की, ठीक है। तो वैसे कौन से एलिमेंट्स है? पहला ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन एंड नियॉन, दूसरा दिया है हाइड्रोजन हीलियम, तीसरा दिया है हाइड्रोजन स्कैंडियम, चौथा दिया है हाइड्रोजन बेरिलियम। आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? मुझे तो अब देखना पड़ेगा कि होता क्या है इसमें। तो आपने अगर नोटिस किया तो हर एक में हाइड्रोजन तो है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, और ये आपने पढ़ भी रखा होगा बिकॉज ये दोनों ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ दर्शाता है, दैट इज़ द alkali earth metals and not alkali earth metals, the alkali metals and also the halogens, दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ये रिफ्लेक्ट करता है। बट देन दूसरा एलिमेंट क्या होगा? नियॉन या हीलियम या स्कैंडियम या बेरिलियम? द आंसर इज हीलियम। अब हीलियम क्यों? बिकॉज हीलियम का अगर तुम ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन देखोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वो है 1s2। बट देन अगर आप ध्यान से देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो हीलियम इज प्लेस्ड इन द पी ब्लॉक, बट इफ यू गो बाय द डेफिनेशन इसको जाना चाहिए था एस ब्लॉक में, एंड दैट इज द रीजन इट्स प्लेस्ड कंट्रोवर्शियली in the modern periodic table, and that is why your answer is option B. तो चलो now let's move to the last question. ये क्वेश्चन कह रहा है highest ionization energy is shown by, सेम पीरियड में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन दिखाता है? एल्कली मेटल्स या हैलोजेंस या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या नोबल गैसेस? इसका आंसर है नोबल गैसेस। बट क्यों? बिकॉज नोबल गैसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और बिकॉज दे आर स्टेबल दे कांट अफोर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गेशियस आइसोलेटेड गेशियस एटम, तो वही नोबल गैसेस के लिए बहुत हाई होगा, तो इसीलिए द आंसर विल बी नोबल गैसेस। तो हियर वी वाइंड अप आवर सेशन, और डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच आई हैव पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड पुट द सॉल्यूशंस एज वेल इन द कमेंट्स इफ यू गेट एनी। एंड चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।